Audio Jungle. Audio Jungle. ये बाइबल पढ़ रहा था, ये मुझे रांची से फिर ये बाइबल मिलता 500 में। ये छोटा सा बाइबल मैंने 500 रुपया में लिया। इसमें कॉन्कॉर्डेंस है, पीछे में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज बाइबल में लिखा हुआ है। कॉन्कॉर्डेंस, इंडेक्स जिसको बोला जाता है ना, इंडेक्स लिखा हुआ है इसमें, पीछे में इंडेक्स है। तो इसमें बहुत सारी चीजें इंडेक्स में ऐड है, जोड़ना, क्लैप है, ताली मारना, मिल्क दूध है, बेड के बारे में लिखा हुआ है। 1500 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा एंट्री है, लेकिन एक भी बाइबल नहीं। मतलब पूरे बाइबल में खुद बाइबल नहीं है। इंजील छोड़िए, इंजील है कि नहीं, ये पूरे बुक में बाइबल वर्ड नहीं है। 1500 एंट्री है, लेकिन उसमें से एक भी बाइबल में, मतलब पूरा बाइबल में ही बाइबल नहीं है। प्रेज लॉर्ड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैंने आपको एक वीडियो प्ले किया है सादा भाई का। वो वहाँ पर एक मीटिंग्स में, एक सेमिनार में अपने उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि देखो बाइबल में बाइबल का नाम नहीं है, तो इंजील तो बहुत दूर की बात है। आप इस वीडियो को अगर आप पूरा प्ले करके देखेंगे तो इसमें यही इसकी वाक्य मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सादा भाई, बाइबल जो है वो परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का सच्चा और जीवित वचन है, जिससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है बाइबल ने बदला है। अगर मैं आपके कुरान की बात करूं, ये आपका जो कुरान है, ये हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी का हिंदी तर्जुमा कुरान है, जिसको मैं पढ़ता हूं। अभी तक मैंने मार्किंग किया है, अभी तक मेरे किसी भी सवाल का जवाब आपकी कुरान से नहीं मिला है। और जो आप कहते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शंस, तो कॉन्ट्रडिक्शंस भी इस बाइबल, आपकी जो कुरान है, इसमें भरे पड़े हैं। बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं तो बाइबल में एक सच्चे परमेश्वर का एक गहरा प्रेम प्रकट होता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके पापों के गुनाहों को उठाने के लिए इज़राइल देश में भेजा था, कि जो मनुष्य जाति है वो सब पापों से दूर हो जाए अगर वो विश्वास करे। अगर मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो जो भी गुनाह हैं वो सब गुनाहों का लेखा नहीं लिया जाएगा। क्या आपकी किताब ऐसा बताती है? हमारा जो बाइबल है वो सच्चे खुदा को प्रमोट करने के लिए कहती है, और सच्चे खुदा के कलाम को प्रमोट करने के लिए कहती है। और परमेश्वर ने कितना अद्भुत प्रेम किया मनुष्य जाति से, उस विषय में वो बताती है। अब हम चलते हैं अपने सवाल की ओर। सादा भाई, बाइबल को लैटिन भाषा में बिब्लिया कहा गया है, और ग्रीक भाषा में यानी यूनानी भाषा में बिब्लोस कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। इंग्लिश में बोलते हैं द बुक। जब आप यूरोप कंट्री में जाएंगे तो उनकी लाइब्रेरियों के ऊपर में लिखा होता है बिब्लोट या बिब्लोस या बिब्लिया, क्योंकि बिब्लिया, बिब्लोट या बाइबल का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है पुस्तकों का एक संग्रह। बाइबल लाइब्रेरी जब देखते हैं ना आप, तो लाइब्रेरी क्या हो गया? एक संग्रह हो गया। बाइबल में 39 + 27 = 66, टोटल 66 किताबों का एक संग्रह, जिसको बोला जाता है बाइबल। यानी संपूर्ण किताबों की एक किताब, 66 किताबों की एक किताब, जिसको बोला जाता है बाइबल या किताब मुकद्दस। बाइबल जो है किसी व्यक्ति के धर्म को नहीं बदलती, बल्कि उसके मन को बदलती है, उसके जीवन को बदलती है। बाइबल को अगर कहा जाए तो संपूर्ण किताबों की एक किताब, जिसका नाम बाइबल। सब किताबों के नाम उन किताबों के अंदर दर्ज है, क्योंकि वो धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं। बाइबल एक किसी धर्म से जुड़ी हुई किताबें नहीं है, इसमें कोई रीति रिवाज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अन्य किताबों में आपको रीति रिवाजों को देखने को मिल सकते हैं, मगर बाइबल के अंदर कोई रीति रिवाज देखने को आपको नहीं मिलेगा।
तो बाइबल का मतलब आप समझ गए होंगे। बाइबल का मतलब होता है समस्त किताबों का एक झुंड, यानी बाइबल, पुस्तक, द बुक, ये इसका मतलब है। अंत में हमारे 3 ऐसे बुजुर्ग जो भाई है जिनके नाम है मंजूर बेग, दूसरा जॉय जूलियस राज और तीसरा ओनुल हबीब, ये तीनों लोग मुस्लिम समाज में पैदा हुए मुस्लिम थे। जब उन्होंने परमेश्वर के कलाम को पढ़ा तो उनके हृदय को बदला। आज वो मसीह में हैं और मसीह के विषय में वो प्रचार करते हैं। तो उन मेरी वीडियो के बाद में आप उनकी सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है, आप देखिएगा उन्होंने कितनी बड़ी अच्छी सुंदरता के साथ में बाइबल की व्याख्या की है। बाइबल शब्द का मीनिंग क्या है उसकी व्याख्या की है। आइए हम चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। बाइबल जो है दिल को बदलने वाली किताब है, ना कि मजहब बदलने वाली यानी किताब इंसान है। के कल्ब को बदल देती जी है। हाँ। जी जॉय साहब। मैं देख रहा था, जी दुनिया में लाखों करोड़ों किताबें हैं, सबके नाम होते हैं। जी इस किताब का नाम ही किताब है, किताब है। किताब मुकद्दस। तो इसकी खासियत बताती है, मुकद्दस है, कुद्दूस है, पवित्र है, होली है। होली बुक, बिब्लियोस मींस, मुकद्दस मीन्स होली। हाँ, बिब्लियोस जो मूल जो लफ्ज आया है, इसका मतलब ग्रीक के अंदर है, यूनानी के अंदर है किताब। किताब मुकद्दस, जिसको हमने उर्दू के अंदर जब किताब मुकद्दस किया है, जी। एक होली बुक। तो एक खास किताब है जो पाक है। अदूसी बात, जब इसको हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं नया अहदनामा, पुराना अहदनामा। जी तो अगर इसका एक समराइज करेंगे तो खुदा का अहद कवेनेंट है। जी तो सारी अगर किताब का एक समराइज है। करेंगे, निचोड़ बनाएंगे, खुदा का कवेनेंट है जो इतने शुरू से हजरत आदम से लेकर आखिर तक आने वाले वक्त तक के लिए कवेनेंट है। खुदा ने एक अहद किया है पूरी दुनिया, पूरी कौम से, यानी पूरी अहदनामा। आदम जात से एक अहद किया है, तो उसको अहदनामा है। एक जी। जैसे वकालतनामा या जी। वसीयतनामा होता है, बिल्कुल, ये ये अहदनामा है अहदनामा है। जो कलम बंद कर दिया है। खुदा का अहद को कलम बंद कर दिया गया है जी जी और रिपीट हो रहा बार बार। उसने अहद ऐसा किया, ऐसा कहा, कर दिया। उसने अहद किया, ऐसा करूंगा, और कर दिया। तो ये पूरा हिस्ट्री है खुदा के अहद का, जो आज भी कायम है और आगे तो फ्यूचर तक भी चलता अब रहेगा। तक चलता हाँ, रहेगा ये सिलसिला। जी, मैं यहाँ बीच में एक बात कहना चाहूंगा। आपने बिब्लियोस का मतलब बताया, जी मेरे हिसाब से वो थोड़ा फर्क है। बिब्लियोस का मतलब है कि किताबों का एक झुंड, मजमुआ। मजमुआ। इसमें 66 किताबें हैं। ये 66 किताबों का मजमुआ है। अगर आप यूरोप में जाएं जी हाँ। तो मैं कई मुल्कों में घूमा और मैंने देखा तो जो लाइब्रेरी है उसके लिए बिब्लियोट का लिखा होता है जी जी उनकी लैंग्वेज में, यानी वही हो गया लाइब्रेरी, किताबें हैं किताबों यहाँ, का मजमुआ तो हुआ। मजमुआ हो गया जी। वही। तो इसका इसके मतलब बाइबल के लिए एक और भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, द बुक ऑफ बुक्स, किताबों की किताब, किताबों की किताब। अभी किसी एक शख्स ने एक वक्त में नहीं लिखी है, 1500 साल में मुख्तलिफ जी हाँ। मुल्कों में मुख्तलिफ जबान लिखी है और फिर इकट्ठा करके इतना जब सदियां लगी हैं तो लिहाजा उसको तो एक मजमुआ होना हो ना, कलेक्शन हुआ कलेक्शन। और है।